तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप मेरा इस तरह से मिर्च को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से मिर्च को लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हम डंठल सहित रख देते हैं तो हमारा ये मिर्च हो जाता है ख़राब। अब मेरा ये खुद ही हो चुका है, इसमें बीच बीच में काफ़ी मिर्च ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से मिर्च लेके आते हैं तो क्या करना है, आपको सबसे पहले डंठल को तोड़ के इस तरह से पानी में डाल लेना है और मिर्च को अलग रख लेना है। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से मैं मिर्च को तोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मिर्च तोड़ने से, डंठल अलग मिर्च अलग रखने से क्या होता है कि मिर्च आपका ख़राब नहीं होता है। और ये डंठल को मैं पानी में इसलिए डाल रही हूँ कि इस पानी को आप डंठल को पानी में डालेंगे तो क्या है ना कि इस पानी को आप गमले के ऊपर इस तरह से डालेंगे तो स्प्रे वाली बोतल में डाल दीजिए, या तो डंठल निकाल के आप वैसे भी पेड़ के ऊपर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो उसमें छेद करके आप पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं। गमले वगैरह अगर आपने घर में रखा हुआ है तो इस तरह से आप गमले के ऊपर इस तरह छिड़केंगे तो ये जो डंठल वाला पानी है इस तरह से आपका ये गमला बिल्कुल भी नहीं ख़राब हो गए। और जो छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं इस पानी से बिल्कुल जो कीड़े हैं ना बिल्कुल ये दूर हट जाते हैं। तो दोस्तों इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा इस तरह से। और दोस्तों इस तरह से जो डंठल हमने मिर्च को तोड़ लिया है, इस तरह से कोई भी एयर कंटेनर डिब्बा है तो आप उसमें इस तरह से भर के और कवर करके आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मिर्च को आप काफ़ी दिन तक के रख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का किचन टिप्स है, इसको ज़रूर आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे धनिए के डंठल के पत्ती को लेके है। तो दोस्तों हर किसी को धनिया का पत्ती मतलब क्या है ना कि डंठल नहीं पसंद होता है। कोई कोई है सिर्फ धनिया का पत्ती इस तरह से तोड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से तोड़ने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इस तरह से पूरी छानने वाली छन्नी लेनी है और इसमें डंठल को डाल के बस आपको इस तरह से खींच लेना है। और दोस्तों आप देखेंगे खींचने से हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है और इस तरह से फटाफट आप धनिया के पत्ती को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरह से आप जब भी खाली टाइम है बस आपको इस तरह से डंठल को इसके अंदर डालना है छेद में, और बस डालने के बाद अब आपको इस तरह से खींचते जाना है। तो दोस्तों देखेंगे इस तरह से ढेर सारे धनिया के पत्ती को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से धनिया जब भी लाती हूँ तो इस तरह से धनिया को मैं अच्छी तरह से डंठल को बाहर निकाल देती हूँ और पत्ती को मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें मुझे हाथों से तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैंने इस तरह से खींच के ही तोड़ा है। तो दोस्तों इस तरह से जब ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया ले आते हैं, अब आप डंठल खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरह से धनिया की पत्ती को तोड़ सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया, जैसे कि मैंने तोड़ा है तो ये ट्रिक ज़रूर आप एक बार आजमा के देखिएगा, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जरा सी डंठल में कितना सारा धनिया के पत्ती निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप, सर्दियों में इस तरह से जब हमें घी की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, या तो हम घी जम जाता है इस तरह से सर्दियों में, या तो हम पूरा डिब्बा को गर्म करते हैं। पूरा डिब्बा गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से डिब्बा हमारा जल जाता है और सारा घी भी इस तरह से पिघल के ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आपको घी की ज़रूरत पड़े इस तरह से आप चम्मच को हल्का सा गर्म करके और इस तरह से जब चम्मच को आप घी में डालेंगे निकालने के लिए घी, तो आप देखेंगे अपने आप पे आप इस तरह से घी पिघल जाएगा और चम्मच में भी बहुत इजीली तरीके से घी आ जाता है। तो देखिए मैं 2 से 3 बार इस तरह से घी के अंदर डाली हूँ तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इजीली तरीके से इस तरह से घी निकल पा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। सर्दियों में अगर आपको इस तरह से घी जमा हुआ मिलता है तो छोटा सा ट्रिक है, चम्मच को गर्म कीजिए और इसमें डब कीजिए। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से चश्मे को लेके है। तो दोस्तों आजकल चश्मा लगाना आम बात हो चुकी है, सभी के घर में आई साइड ज़्यादातर आपने देखा होगा, यहाँ तक कि बच्चे भी आई साइड वीक हो चुके हैं। चश्मा घर घर में लग चुका है। तो दोस्तों क्या होता है, कभी हम जैसे चश्मा लगाना नहीं पसंद करते, हम सोचते हैं कि अपने साथ चश्मा ले जाए, तो क्या होता है इस तरह से चश्मे हमारा टूटने का डर रहता है। तो दोस्तों चश्मा न टूटे तो इस तरह से हम जब मोबाइल ले लेते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से हमारा डिब्बा ये खाली रहता है। तो दोस्तों इस तरह से डिब्बा हमारा खाली रहता है तो जो भी चश्मा वगैरह है आप चाहे तो फोम का भी सपोर्ट दे सकते हैं, वैसे कि कांच में खरींच ना आए।
तो इस तरह से आप जब भी लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरह से चश्मे को आप कवर करके बहुत ईजिली तरीके से ले जा सकते हैं। और ना ही टूटने का डर है और ना ही इसमें खरोंच आने का डर है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। जब लंबा सफ़र कर रहे हैं तो ये ट्रिक जरूर आजमाएं। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अगला हैक टिप हमारे सरसों का तेल नकली है या असली, इसको हम कैसे आजमाएं। तो दोस्तों सबसे पहले जब तेल लाते हैं ना तो आपको रख देना है फ्रीजियर में, 4 से 5 मिनट रख देना है। और 4 से 5 मिनट रखने के बाद आपको निकाल लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से फ्रिज में तेल रखने से जब तेल के ऊपर वाइट वाइट सा बबल सा आ जाए तो समझ लीजिए कि इस तेल में मिलावटी है। और यानी कि तेल में ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहा है तो ये तेल हमारा शुद्ध है, नकली नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है। तो दोस्तों जब भी इस तरह से तेल ले आते हैं, तेल को बहुत ईजिली तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरह से नींबू को लेके है। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से नींबू, जब भी हम इस तरह से नींबू को निचोड़ लेते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से हम छिलक को तो इस्तेमाल करते नहीं, इस तरह से छिलक फेंक देते हैं। तो दोस्तों हम छिलक को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरह से जब नींबू का रस निचोड़ लेते हैं तो हम इसमें एक डाल लेंगे रुई की बत्ती। रुई की बत्ती डालने के बाद अब आप देखेंगे इसमें जो भी हम पूजे में बत्ती को इस्तेमाल करते हैं वही बत्ती है। तो इसमें चलिए हम डाल लेते हैं। और डालने के बाद मैं इसका रिव्यू बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। इसमें कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, जो भी आप घर में अपने इस्तेमाल करते हैं वो तेल डाल सकते हैं। अब कोई भी दिया ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए। मैंने उसमें रख दिया है ये नींबू का ये जो मैंने रेमेडी बनाया हुआ है। अब मैं इसको जला लेती हूँ। तो दोस्तों इसको जलाने के बाद आप अपने घर में कहीं भी इसको रख सकते हैं, अपने कमरे में रख सकते हैं और कहीं भी ड्राइंग रूम में रख सकते हैं या बेडरूम में, कहीं भी जहां आपको सही लगे वहां रख सकते हैं। तो दोस्तों इससे रखने से एक बहुत ही अच्छा कमाल का आइडिया ये है कि आपके घर में जो छोटे छोटे बुनके मच्छर वगैरह शाम के टाइम भन्न भन्न करते हैं, बिल्कुल इससे भीनी भीनी इसकी खुशबू निकलती रहती है ना, तो इससे मच्छर मक्खियाँ बिल्कुल भी आपके पास आने वाली नहीं है। बहुत ही कमाल का आइडिया। इसको 10 से 15 दिन तक के इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसमें तेल डालते जाइएगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से, सभी के घर में जुराब रहते हैं। देखिए इस तरह से जब जुराब को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या इस्तेमाल करते करते जब हम जो जुराब थोड़ा बहुत अगर फट भी जाता है, बड़े हो या बच्चे, तो इस तरह से जुराब को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैंने वही जुराब ले लिया है। तो दोस्तों चलिए अब मुझे इसको कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। मैंने इसको अच्छी तरह से चढ़ा लिया है और चढ़ाने के बाद मैं इसको देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसका रिव्यू देख लेते हैं दोस्तों। तो हम कमरे में क्या होता है, इस तरह से हमारे ऊपर ऊपर तक के हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सॉक्स चढ़ाने के बाद आप बहुत इजीली तरीके से अपने दीवार की सफाई कर सकते हैं। जहाँ पे जाले वगैरह लगते हैं, बल्ब वगैरह के पास, घड़ी वगैरह, जो भी आप घर में इस तरह से देखिए, इस तरह बहुत इजीली तरीके से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। जितने भी जाले वगैरह हैं दोस्तों, इसकी हेल्प से बहुत इजीली तरीके से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सफाई के लिए तो बहुत ही कामयाब ये ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े वाइपर में इस तरह से मोजे को लगा के, मोजा को गीला नहीं करना है। चाहे तो आप पूरे इस तरह से बहुत इजीली तरीके से इससे आप अपने दीवार को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे दीवार पे भी धूल मिट्टी काफ़ी बैठ जाते हैं और देखने में भी काफ़ी गंदा लगता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है। आप सीनरी वगैरह भी घर में रखे हैं तो उसको भी अच्छी तरह से धूल मिट्टी साफ़ कर सकते हैं और हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें ट्रिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद है। अगर ट्रिक पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।